अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आम का मुरब्बा, कच्चे आमों का मुरब्बा। उसके लिए मैंने ले लिए 6 अदद बड़े कच्चे आम, और ये कलमी आम है, देसी नहीं है क्योंकि देसी से मुरब्बा बहुत खट्टा बनता है। और इसी तरह से 5 दाने छोटी इलायची के। इसमें मैंने ले लिया ज़र्दे का थोड़ा सा कलर, और 3 इसी साइज़ के मैंने बाउल डालने हैं चीनी के, क्योंकि इसमें चीनी ज़रा ज़्यादा डलती है। और बादाम और किशमिश भी मैं इसमें ऐड करूँगी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि आमों का जो है वो छिलका वो उतार लेंगे, और इसका छिलका थोड़ा सा मोटा उतारना है, इस तरह से ना, ताकि इसका जो छिलका है, कड़वा छिलका, वो उतर जाए, और मीठा आम जो है वो हम उसको मुरब्बे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आम का छिलका उतारने के बाद इसकी गुठलियाँ भी इसमें से निकाल लेनी है, क्योंकि अभी आम कच्चा है तो इसकी गुठलियाँ ईज़िली निकल जाएँगी। क्योंकि अगर वो आप मुरब्बे में डालेंगे तो मुरब्बा आपका कड़वा होगा, तो बेहतर है कि इसकी गुठलियाँ निकाल लें। गुठलियाँ निकालने के बाद इसको इस तरह स्लाइस में, जैसे हम आलू के चिप्स काटते हैं उसी साइज़ के हमने आम काट लेने हैं। इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि ये थोड़े से बॉयल होंगे। बॉयल होने के बाद ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे, और इसकी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो ये रह जाएगी। सबसे पहले देगची में हम पानी डालेंगे। 1 लीटर पानी मैं इसके लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका शीरा भी बनेगा, और जब वो गाढ़ा होगा तो फिर उसकी ग्रेवी जो है वो जैम के तौर पे हम यूज़ करेंगे। उसी 1 लीटर पानी में मैंने ज़र्दे का कलर ऐड किया है। आप जितना डार्क रखना चाहेंगे, आप इसमें ज़र्दे का कलर ज़्यादा मिक्स करेंगे। अगर तो बहुत लाइट येलो शेड आप देना चाह रही हैं तो फिर इसमें 1 चम्मच काफ़ी है। वैसे मैंने 3 टेबल स्पून इसमें जो कलर है ना वो ऐड किया है। इमली को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, ऐसे ही 3 से 4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये कच्चा आम है तो ये बहुत कम टाइम लेगा बॉईल होने में, तो इसको थोड़ा सा लाइट सा बॉईल करना है। इमलियों में भी मैं थोड़ा सा ज़र्दे का कलर ऐड करूँगी, क्योंकि इनका भी कलर जो है वो थोड़ा सा येलो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत ही कम, मैंने ऐसे ही 1 टेबल स्पून को थोड़ा थोड़ा करके जब डाला है तो उसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये देखें, जो चीनी का मिक्सचर मैंने आपको बताया था वो सही तरह से बॉईल हो रहा है। अभी इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे। जब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें बॉईल की हुई इमली डालेंगे। बस इतनी सी ही बॉईल करनी है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करनी। ये आपको अभी भी थोड़ी सी सख्त लग रही होंगी, तो ये काफ़ी है, क्योंकि जब ये चीनी वाले मिक्सचर में जाएंगी तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इतनी काफ़ी है बॉयल। हाँ जी, ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ इस पानी में, और इसे फुल आंच पे आधे घंटे तक पकाऊंगी। उसके बाद जाके ये गाढ़ा होगा। मैंने थोड़े से इसमें बादाम भी डाले हैं। बादाम को थोड़ा सा मैंने बॉईल कर लिया है ताकि इनका मैं छिलका उतार सकूं, और जो वाइट हिस्सा होगा उसको दरमियान से काट के मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसी तरह से मैंने ले ली थोड़ी सी किशमिश। किशमिश को मैंने पानी में अब रखा हुआ है, थोड़ी देर भिगो के रखूँगी। एक तो ये साफ़ हो जाएगी और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। ये रही साफ़ सुथरी की हुई किशमिश, और साथ ही बॉईल किए हुए बादाम जो मैं गार्निश के तौर पे यूज़ करूँगी, और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये बॉईल हो रहा है, और इसी दौरान ही मैंने इसमें बादाम और किशमिश डाल देनी है, क्योंकि बादाम थोड़े सख्त हैं, इनको भी और ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत है। तो ये इसी पानी में बॉईल होते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ेदार एक लुक में आपको नज़र आएंगी। अब इसी तरह से आधे घंटे के लिए इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। हाँ जी, ये रहा मेरा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा और खट्टा मीठा कच्चे आमों का मुरब्बा, जो टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी ज़रूर इसे घर में ट्राई करें, और मेरी वीडियोस को ज़रूर फॉलो किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और अब मैं आपको इसके दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। ये रहा जी मेरा मज़ेदार सा कच्चे आम का मुरब्बा। इसे नाश्ते में यूज़ करें, इसे शाम को बच्चों को आप ब्रेड पे लगा के दें, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है।